अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। शनिवार सुबह सोनम वांगचुक को उठा ले गई पुलिस। दोपहर को अखिलेश यादव ने की तीखी आलोचना। शाम तक प्रदर्शन में पहुंचकर इकरा हसन ने काट दी गदर। इकरा हसन ने मोदी शाह को आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा है और आजम खान की यूनिवर्सिटी तोड़े जाने को लेकर क्या बोली है इकरा हसन। दोस्तों, वैसे तो बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और सांसद पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पहुंच रहे थे। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिम्पल यादव भी पहुंची थी। उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात करके अनशन को खत्म करने की अपील की थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार एक्स पर सोनम के समर्थन में लिख रहे थे। उन्होंने खुद भी सोनम वांगचुक से फोन पर बातचीत करके उनका हालचाल जाना था। लेकिन बीती शाम जब समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची, तब तक सब कुछ बदल चुका था। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरन अस्पताल ले जा चुकी थी और अब बस बाकी रह गए थे वो थे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग और वो छात्र जो सोनम वांगचुक के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी जिस तरीके से अखिलेश यादव की युवा सांसद ने जोश दिखाया और लोगों से समर्थन की अपील की, उसने पूरे आंदोलन में एक बार फिर से नई जान फूंक दी। तो कैसे अखिलेश यादव के सांसद ने दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचकर अभिजीत दीप और उनके साथियों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कैसे 20 जुलाई को होने वाली संसद मार्च को लेकर हुंकार भरी है, सब कुछ बताएंगे आपको रिपोर्ट। बीते शनिवार सुबह जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने जो हरकत की, उसने हमें एहसास दिला दिया कि अगर आज भी देश में अंग्रेजी हुकूमत होती तो वो कैसे दिखाई देती। नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन शनिवार तड़के एक बड़े ड्रामे और हंगामे में बदल गया। जब पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरन मंच से उठाकर अस्पताल ऐसे लेकर भागी जैसे कोई आतंकवादी हो। अब जैसे ही इसकी खबर सामने आई और सोशल मीडिया पर वीडियोस का अंबार लग गया, वैसे ही देश की सियासत गर्मा गई। पहले डिम्पल यादव ने कुछ तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा। इसके बाद सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसके बाद शनिवार की शाम सपा सांसद इकरा हसन दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सोनम वांगचुक को उठा ले जाने पर हताश बैठे कॉकरोच जनता पार्टी से लोगों की हिम्मत बांधने के लिए पहुंच गई। इस दौरान इकरा हसन ने न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, बल्कि मंच से सरकार की कायरता के खिलाफ हुंकार भी भरी। इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सैल्यूट किया। रंगा जी और जितने भी लोग लगभग एक महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, मैं आप सभी का पूरे देश की तरफ से, इस देश के हर युवा हर बच्चे की तरफ से आपको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जो काम इस देश का संसद नहीं कर सकता, जो काम इस देश के नेता नहीं कर सके, वो ज्वाला जगाने का काम आप लोगों ने हमारे बीच में किया है। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां इकरा हसन ने मंच से प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, तो वहीं सरकार को सपा की तरफ से क्लियर मैसेज भी दे दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन ने कहा कि सत्ता में बैठे हर व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आती है तो इसका मतलब है कि उनका अहंकार सारी हद पार कर चुका है और हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस देश का युवा ही इस अहंकार को तोड़ेगा। आगे इकरा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। देखिए, शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से, जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया, वो देश देख रहा है, न सिर्फ देश दुनिया देख रही है। और ये तस्वीर ही है
जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है, जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी, ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है, इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की तकदीर को पलटने का काम है। अब देखिए, एक तरफ जहां देश भर में सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और उनको जबरन पुलिस द्वारा उठाए जाने का मामला गरमाया है, तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों के ध्वस्तीकरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर सपा सांसद ने कहा कि ये लोग अशिक्षित और अज्ञानता से भरे हुए हैं। इन्होंने ना तो खुद शिक्षा हासिल की और ना ही देश को कोई बड़ा शिक्षा संस्थान दिया है। इसके बजाय ये पहले से मौजूद संस्थानों को कमजोर करने और खत्म करने में लगे हुए हैं। एक राशन ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए, जो पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ने पे ये लगे हुए हैं। तो आज हम सबको सोचना होगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक यूनिवर्सिटी को अगर तोड़ रहे हैं तो इस देश का युवा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद कराया, चाहे जिस तरीके से जामिया JNU और अलीगढ़ की ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो, मेरी कोर्ट से यही अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। तो देखा आपने कैसे शनिवार शाम को जंतर मंतर में पहुंची सपा सांसद एक राशन ने अपने तीखे तेवरों और सटीक जवाबों से सबका मुंह बंद कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जब सोनम वांगचुक को उठाने का मामला सामने आया था, तभी सपा सांसद डिम्पल यादव ने सबसे पहले कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सादी ड्रेस में मंच पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे। इनके हाथों में सफेद कपड़ा था, जिससे बाद में सोनम वांगचुक को ढक दिया गया ताकि कोई देख न सके कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ जोरदस्ती की गई। और वीडियो शेयर करते हुए डिम्पल यादव ने लिखा कि बीजेपी वाले देश के लिए सफ़ेद चादर का कफन लेकर आए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जब शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज़ दबाना देश की आत्मा को दबाना है। वहीं इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक को जबरन उठाने जाने पर हमला बोलते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठा कर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में श्री सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि ये हमारी पुरजोर मांग है कि सोनम वांगचुक की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे देश की जनता, समस्त विश्व इस समय भाजपा सरकार को संदेह और सवाल भरी संदिग्ध नज़र से देख रहा है। दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की इस अवांछित कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की मानवीय और डेमोक्रेटिक इमेज को बेहद धूमिल और खंडित करने का काम किया है। भाजपा ने न कभी गांधी जी में विश्वास किया, न कभी उनके गांधीवादी तौर तरीकों में। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि भाजपा के नकारात्मक विचार ही विवाद की है, संवाद की नहीं। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि भाजपा की सोच दरारवादी है और इसलिए जहां भी एकता, सौहार्द और एकजुटता होती है, भाजपा डरकर प्रतिक्रियावादी बनकर आंदोलनों को तितर-बितर कर देती है। लेकिन भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ, हो रहा है और आगे भी होगा। आखिरकार शनिवार का पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से सवाल छोड़ गया है कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध की अब कोई जगह नहीं बची है।
एक तरफ भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन उठाकर ले जाती है, दूसरी तरफ विपक्ष से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताकर सरकार को घेरता है। जंतर मंतर पर पहुंचकर इकरा हसन ने आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही सरकार पर सवाल दागे, जबकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने भी इस कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर भी इकरा हसन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अब निगाहें 20 जुलाई के संसद मार्च पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है और सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।